मौके पर पहुंचने की जल्दी में एम्बुलेंस, गुनहगारों को ढूंढते पुलिसकर्मी, अपनी जान बचाने को भागते लोग। ये तस्वीरें यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना की हैं। आतंकियों के निशाने पर इस बार ये शहर था। यहां कई आतंकियों ने एक साथ कई जगहों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस हमले में कई लोगों के मारे जाने की और कईयों के घायल होने की खबर है। आमतौर पर शांत रहने वाला वियना शहर आतंकी हमले से थर्रा उठा। वियना में यह हमला साल 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले की तर्ज पर ही हुआ। ये पूरी खबर आपने तमाम न्यूज चैनल्स और अखबारों में देख ही ली होगी, लेकिन जो अब तक समझा नहीं होगा वो अब हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्यों पिछले कुछ समय से यूरोप आतंकियों के निशाने पर आ चुका है। पिछले कुछ समय से यूरोप के कई देश आतंकवाद के निशाने पर आ चुके हैं और इनके पीछे आमतौर पर आईएस के आतंकवादियों का हाथ नजर आ रहा है। ज्यादातर आतंकी घटनाओं में आतंकियों ने भीड़ भाड़ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली जगहों को निशाना बनाया, जिसका मकसद लोगों में डर फैलाना था। सच बात तो यह है कि आतंकियों को इसमें कामयाबी मिलती भी दिखी। अब यूरोप के लोग अचानक डरे हुए महसूस कर रहे हैं। जो एकता यूरोप की शक्ति थी, वही एकता अब यूरोप को अलग थलग कर रही है। सीमा रहित देश, बिना वीजा और पासपोर्ट नियंत्रण के आना जाना, ये सब अचानक से सुविधा नहीं बल्कि खतरे की घंटी लगने लगी है। सभी धर्मों को बराबरी का अधिकार देने वाले यूरोप में अचानक एक धर्म विशेष के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है। तो क्या यूरोप आतंकवाद की वजह से अपने मूल सिद्धांतों से डगमगा रहा है? इन हमलों के बाद अब यूरोप की जनता को लगने लगा है कि उनके देश तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम देशों से आने वाले लोगों पर सख्त नजर नहीं रखी जा रही है और उन्हें कई तरह की रियायतें मिल रही हैं। यूरोप के लोग इन नियमों में बदलाव की मांग कर रहे हैं। यूं तो कहने को यूरोप एक सीमा रहित इलाका है, लेकिन निजता के नियमों की वजह से सदस्य देशों में पूरी जानकारियां साझा नहीं की जाती हैं। ये एक बड़ी बाधा है जिसका फायदा अपराधी और आतंकवादी तत्व आसानी से उठा लेते हैं। मानवाधिकार और जीने के अधिकार में चल रहे इस द्वंद्व के बीच यूरोपीय देशों की खुफिया एजेंसियों को आपसी तालमेल बढ़ाने की जरूरत है। करीब 30 साल पहले यूरोपीय देशों ने शेंगन समझौता किया था, जिसके तहत सदस्य देशों में आने जाने के लिए सीमा पर वीजा नियंत्रण नहीं किया जाता है। कारोबार और पर्यटन के लिहाज से तो ये काफी सराहनीय रहा, लेकिन सुरक्षा के नजरिए से इसकी चुनौतियां सामने आ रही हैं। पेरिस में हुए आतंकवादी हमले के वक्त भी अंदेशा लगाया गया था कि हमलावर ब्रसेल्स से गए थे, जो बाद में सही साबित हुआ। ब्रिटेन के कुछ सांसदों का मानना है कि ब्रसेल्स का हमला भी शेंगन नियम की वजह से ही हुआ है। खुद ब्रिटेन शेंगन देशों में शामिल नहीं है और वहां सफर करने के लिए अलग से वीजा लेना पड़ता है। शेंगन समझौते में शामिल यूरोपीय देशों में इस बात की चर्चा चलने लगी है कि सीमा पर चौकसी बढ़ाई जाए और यूरोपीय संघ के बाहरी सीमाओं पर ज्यादा निगरानी रखी जाए। कुल मिलाकर यूरोप अपने नियम कायदों और एक साथ चलने की कोशिश में नाकाम नजर आता दिख रहा है। एक के बाद एक हमले उसकी एकता खत्म कर रहे हैं। यूरोप में आतंकवाद से जुड़े हमलों की वजह से इस्लाम को लेकर लोगों में नकारात्मक भावना बढ़ी है। इसका असर लोगों में इस्लाम के खिलाफ नफरत को भी बढ़ा रहा है। मुसलमानों को अलग थलग जीवन शैली अपनानी पड़ी है और धार्मिक पहचान को लेकर उन्हें धमकाया भी गया। साल 2018 में फ्रांस में इस्लामोफोबिया से जुड़े मामलों में 52% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, तो ऑस्ट्रिया में ऐसे मामले 74% तक बढ़ गए। आपको बता दें कि यूरोप के देशों में तो पहले से ही कट्टर जिहादी विचारधारा का प्रचार प्रसार होता रहा है। यूरोप से ही बड़े पैमाने पर कई जिहादी आईएस के लिए इराक और सीरिया में लड़ने के लिए गए थे।
यूरोप के ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों ने अपनी उदारता की वजह से मानवाधिकारों के नाम पर इस विचारधारा के लोगों को आने अनजाने में पनाह दी। जाने अनजाने इन्हें यूरोप में गढ़ बनाने दिया गया। अब जिसका अंजाम आज यूरोप और खास तौर पर ब्रिटेन भुगत रहा है। आज ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन जैसे देशों में आतंकी खतरे का लेवल वही है जो लेवल अफगानिस्तान, सीरिया या फिर इराक में है। पिछले कुछ सालों में यूरोप के देश जिहादी आतंकवाद की नई प्रयोगशाला बन चुके हैं।